गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। चलिए आज के पीरियड में हमें क्या पढ़ना है बेटा? पाठ 11 जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, है कि नहीं? ये लेसन पढ़ना है। हमने लास्ट इसमें क्या पढ़ा था? रीडिंग वीडियो हमने भेजा था जिसमें हमको लेसन रीड करना था। हमने लेसन रीडिंग करवाए थे। अब आगे देखिए, इसमें पाठ 11 हमको पेज नंबर 40 में है बेटा। पेज नंबर, सारे बच्चे अपनी हिंदी बुक ले लो, पेज नंबर 40 है। पेज नंबर 40 ओपन कर लो। सबने हैंड बुक ले लिया? चलो देखते हैं इस पाठ में क्या है बेटा। तो इस पाठ में लोमड़ी और बगुला, इनकी कहानी है कि किस तरह से अपनी धूर्तता के लिए प्रसिद्ध लोमड़ी कैसे बगुले को दावत पे बुलाती है और क्या करती है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक था बगुला और एक थी लोमड़ी। बगुला पक्षी मालूम है ना आप लोगों को कैसा होता है? ये सफ़ेद कलर का और ऊंचा सा होता है ऐसा। और लोमड़ी से सारे परिचित हो, फॉक्स यानी लोमड़ी। तो इसमें क्या था कि बगुला और लोमड़ी ये दो थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी। आप लोग को पता है ना लोमड़ी का स्वभाव कैसा है? बहुत चालाक है, कनिंग, धूर्त होती है लोमड़ी ज़्यादातर। तो इसीलिए उसको चालाकी के लिए बोलो तो सबसे पूरे जानवरों में चालाक यानी लोमड़ी कहलाती है। तो वो बहुत चालाक थी। उसे हर किसी का मजाक उड़ाने की आदत थी। उसका क्या नेचर था बेटा कि वो क्या करती थी? जब भी मौका मिले सबका मजाक उड़ाती थी। किसी की भी यानी जोक बना देना, फन कर लेना, यानी ऐसे टाइप से किसी की भी हंसी उड़ाया करती थी। दूसरे को मूर्ख बनाकर वह बहुत खुश होती थी। उसका स्वभाव क्या था कि किसी को भी परेशान कर देना, उसको मूर्ख बना देना, बुद्धू बना देना और खुद बहुत खुश होना। सामने वाला बुद्धू बन गया यदि उससे, तो उसके मजे लेना, बहुत खुश होना उसको देख करके। यानी कभी कभी किसी की आदत होती है किसी को तंगा देना, परेशान कर देना और वो हैरान परेशान उसे देख करके खुद बहुत खुश होना। ऐसे किसी का स्वभाव होता है बेटा। तो इस तरह से लोमड़ी का भी ऐसा था, दूसरे को बहुत मूर्ख बना देती थी और खुद बहुत खुश हुआ करती थी जब सामने वाला बुद्धू बन जाता था, उससे बेवकूफ़ बन जाता था। एक बार उसने क्या किया? एक बार उसने बगुले को अपने घर दावत पर बुलाया। तो बगुला जो था उसको उसने खाने पे बुलाया। दावत पे बुलाना है, न्योता देना, खाने के लिए आमंत्रित करना। और उसमें क्या रखा दावत में? खाने में उसने टमाटर का सूप, यानी जैसे हम लोग पार्टी देते हैं वगैरह दावत पे बुलाते हैं ना, वैसे तो उसने पार्टी यानी दावत दी और उसने टमाटर का सूप बनाया खाने में। समय पर बगुला लोमड़ी के घर पहुंचा। तो फिर क्या हुआ बेटा? जैसा ही खाने का वक्त हुआ तो बगुला लोमड़ी के घर में पहुंच गया। दिख रहा है ना? ये बगुला और लोमड़ी बैठे। लोमड़ी ने उसे अपने घर में दावत पे बुलाया है और बगुला समय पे उनके यहाँ पहुंच गया। लोमड़ी ने 2 प्लेटों में सूप परोसा और प्लेट बगुले के सामने रखकर कहा, शुरू कीजिए श्रीमान। देखो अब लोमड़ी की बात। लोमड़ी ने क्या किया बेटा कि 2 फ्लैट वाली प्लेट, यानी ऐसी फ्लैट रहती है ना, प्लेट्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो फ्लैट वाली ऐसी छोटी वाली थाली टाइप की रहती है, ऐसी 2 प्लेटों में उसने सूप परोसा। और उसमें क्या बोल रही है उसको, बगुले को? प्लेट देने के बाद शुरू कीजिए श्रीमान, यानी खाइए, चलिए स्टार्ट करिए करके लेने के लिए प्लेट सर्व करने के बाद। बगुला परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि बगुला की तो इतनी लंबी चोंच होती है और इतनी सी फ्लैट वाली प्लेट। अब प्लेट में यदि हम वो बेचारा चोंच से खाने जाएगा सूप तो कैसे कैसे पिएगा? सोचो, अपनी लंबी चोंच के कारण उतली प्लेट में रखा हुआ सूप वहाँ पी नहीं सका। जो प्लेट उसने दी और उसको बदले में ऐसी फ्लैट वाली प्लेट में अब बगुला अपनी चोंच मार के पानी वो सूप पीना चाह रहा है, तो पी सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं पी सकेगा। तो बोल रही है, और जब वो नहीं पी पा रहा था, वहाँ सूप नहीं पी सका था, उस सूप को लोमड़ी चाट चाट कर खा रही थी। अब लोमड़ी तो बड़ी कुत्ते के समान शेप होता है उसका, तो चाट चाट करके उसको, जैसे मालूम है ना डॉग वगैरह कैसे खाते हैं चाट चाट के, उसी तरह लोमड़ी भी प्लेट का जल्दी जल्दी चाट चाट के खाने लगी। बगुला लोमड़ी की चालाकी समझ गया। अब बगुले को समझ में आया कि ये लोमड़ी ने मुझे बुलाया जरूर है, लेकिन इसका मुझे बुलाने के पीछे इसका उद्देश्य कुछ और है। दूसरे दिन उसने भी लोमड़ी को
खाने का न्योता दिया। अब बगुला समझ गया उसकी चालाकी, तो दूसरे दिन उसने क्या किया बेटा, उसको भी फिर खाने की दावत दी, उसको भी न्योता दिया खाने का कि तुम भी मेरे घर आओ। अपन जैसे किसी के यहाँ जाते हैं तो फिर बदले में उसको भी बुलाते हैं कि नहीं खाने के लिए, तो वैसे ही बगुले ने क्या किया, दूसरे दिन उसको भी अपने घर में खाने के लिए बुलाया और खीर बना करके लोमड़ी का इंतजार किया। अब इसने बगुले ने क्या तैयार किया बेटा, क्या खाने में बनाया था, खीर बनाई थी। तो खीर बनाई और उसको अपने घर में बुलाया। इस तरह से लोमड़ी को खाने के लिए खीर बनाकर लोमड़ी का इंतजार करने लगा बगुला। लोमड़ी आई, बगुले ने 2 गहरे जग, जिनका मुंह बहुत सकरा था, मालूम है ना जग कैसे होते बेटा, ऐसे तो इस तरह से बगुले ने ऐसे वाले जग यानी लंबे सकरे मुंह वाले जग में खीर परोसा बेटा यहाँ पे। अब लोमड़ी आई, बगुले ने 2 गहरे जग में, जिसका मुंह बहुत सकरा था, उसमें खीर परोसी, एक जग लोमड़ी के सामने रखी और दूसरा खुद खाने लगा। लंबी चोंच के कारण बगुला आराम से खीर खा रहा था। अब इतनी लंबी इतना लंबा जग है तो इसमें तो उसकी बगुले की चोंच आराम से घुस सकती थी, तो वहाँ आराम से खाने लगा बगुला। जबकि जग का मुंह सकरा होने के कारण लोमड़ी खीर को नहीं चाट पा रही थी। अब ऐसे बर्तन से लोमड़ी का मुंह घुस सकेगा क्या अंदर, नहीं, और वो चाट के खाने वाली फ्लैट बर्तन में थी, तो वो यहाँ से जग में से लोमड़ी सकरे मुंह के कारण खीर खा ही नहीं पा रही थी। अब उसे इस बात की समझ आई कि उसने जैसा किया था उसके साथ में, बगुले के साथ में, वैसा ही अब बगुला अपना बदला ले रहा है और जग में उसको लोमड़ी को उसने खीर परोसी। तो यहाँ बात अब लोमड़ी की जब खाने में नहीं जमा तब उसको समझ में आई कि अरे मैंने कितना गलत किया था, बगुले को फ्लैट वाले प्लेट में दे दिया था, जबकि बगुले को तो गहरा बर्तन लगता है खाने के लिए। तो फिर उसके बाद लोमड़ी ने क्या, उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वहाँ किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएगी करके। जब उसको यह तकलीफ खुद पे आई, परिस्थिति ऐसी, तब उसको ये बात की समझ आई कि ऐसा गलत काम हमने नहीं करना चाहिए करके। इस तरह से लोमड़ी के साथ में उसने, बगुले ने जैसा कि तैसा ट्रीटमेंट किया। नहीं, जैसा कि तैसा यानी जो जैसा आचरण करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे का तैसा, जिसने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया है या जैसा आचरण किया, हमने भी बदले में उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा मतलब एक जैसे का तैसा हुआ। तो लोमड़ी को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, इसीलिए बगुले ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और उसको भी वो परिस्थिति की जानिब कराया कि किस तरह से वो गलत थी, किसी को न्योता दे करके उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। समझ गया बेटा, हमने भी कभी ऐसा किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कोई परेशान हो जाए या जिससे उसका मन दुखी हो जाए। समझ गया ना बेटा, आगे से ऐसी गलती भी नहीं करना और अच्छे बच्चे, अच्छे इंसान बने रहना। ओके, बाय बेटा।